नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी दर्दा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्गूनी फी दुअफ़ाइकुम फ़इन्नमा तुरज़क़ूना औ तुनसरूना बिज़ुअफ़ाइकुम, रवाहु अबू दाऊद। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपने कमज़ोर लोगों में तलाश करो, इसलिए कि तुम लोग उन्हीं की वजह से रोज़ी दिए जाते हो और उन्हीं की वजह से तुम लोगों की मदद की जाती है। ये हदीस पाक इसी मज़मून की पीछे गुजर चुकी। अपने में कमज़ोर लोग जो हैं उनमें मुझे तलाश करो, हुजूर फरमाते हैं उन मोमिनों में तलाश करो जो तुम में कमज़ोर मोमिन है, यानी दुनियावी असबाब और दुनियावी माल के एतबार से कमज़ोर है, कभी शेखी नहीं मारते। तो हुजूर फरमाते उन मोमिनों में मुझे तलाश करो। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ऐसे कमज़ोर मोमिनों की मदद करो, इससे मेरी रज़ा हासिल हो जाए। तलाश करने से मुराद ऐसे कमज़ोर मोमिनों ईमान वालों की तुम मदद करो, तुम मुझे राज़ी कर लोगे, यही मुराद है, यही मतलब है इब्गूनी, मुझे तलाश करो इसका। तो मैं तुम में से कमज़ोर लोगों के साथ हूँ, यानी इनकी खिदमत मेरी खिदमत है, इनको देना मुझे देना है, और जो इन्हें राज़ी करता है वो मुझे राज़ी करेगा, और जिसने मुझे राज़ी कर लिया गोया उसने मुझे पा लिया। तो हुजूर फरमाते हैं इब्गूनी फी दुअफ़ाइकुम, अपने में जो कमज़ोर लोग हैं उनमें मुझे तलाश करो। बेशक तुम लोग उन्हीं कमज़ोरों की वजह से रोज़ी भी दिए जाते हो और उन्हीं कमज़ोरों की वजह से तुम्हारी मदद भी की जाती है। और पीछे हदीस गुजर चुकी, हमारी आबादी के कमज़ोर मोमिनीन की वजह से ही बारिश आती है और दुआएं कबूल होती हैं। अन उमैया बिन खालिद अन अब्दुल्ला इब्न उसैद अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु काना यस्तफ्तिहु बिसआलिकल मुहाजिरीन, रवाहु फी शरह सुन्ना। हजरत उमैया बिन खालिद बिन अब्दुल्ला बिन उसैद से रिवायत है। उमैया बिन खालिद, बाद मुहद्दिसीन ने इनको सहाबी शुमार किया है, मगर उमैया बिन खालिद ये ताबई हैं, मक्का में रहते थे और हिजरी 80 के बाद उनकी वफ़ात है और सहाबी रसूल है। बाद लोग कहते हैं, बाद का कहना है कि ताबई है। तो रिवायत करते हैं हजरत उमैया बिन खालिद बिन अब्दुल्ला बिन उसैद के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फ़ुक़रा मुहाजिरीन के तवस्सुल से फतह मांगते थे, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे, अल्लाहुम्मा उन्सुरना अलल आदाए बिहक़्क़ि इबादिकल फ़ुक़रा इल मुहाजिरीन। ए अल्लाह, तू अपने फ़कीर मुहाजिरीन के तवस्सुल से हमें अपने दुश्मनों पे मदद अता फरमा। वो फ़ुक़राए मुहाजिरीन जिसका जिक्र मैंने किया, फ़कीर लोग जो हिजरत करके मदीना तैयबा में आए थे, जिनका अपना घर बार नहीं, कुछ नहीं था, उन फ़ुक़राए मुहाजिरीन के वसीले से हुजूर दुआ मांग रहे हैं। तो इस हदीस का मतलब जो पहले गुजर चुकी, अपने में से कमज़ोर लोग
कमज़ोरी से मुराद माल और असबाब के एतबार से कमज़ोर है, इसलिए कि जितने भी हजरात जो हिजरत करके आए हैं ये सब माली एतबार से कमज़ोर हैं, ईमान के एतबार से, आमाल के एतबार से तो बहुत बड़े हैं। तो हुजूर इन्हीं मुहाजिरीन के वसीले से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा उनसुरना अलल आदा बिइबादिकल फुकराइल मुहाजिरीन, ए अल्लाह अपने फ़ुक़रा मुहाजिरीन बंदों के तवस्सुल और सदक़े से हमें अपने दुश्मनों पे ग़लबा अता फरमा। अब गोया उस हदीस का इस हदीस की मुताबकत हो गई कि अपने में से कमज़ोर लोगों की वजह से तुम्हें रोज़ी दी जाती है और जो तुम में से कमज़ोर है हुजूर फरमाते उन्हीं में मुझे तलाश करो, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अब हुजूर की दुआ, हुजूर ऐसे ही कह देते दुआ कबूल है, मगर हुजूर भी जब दुआ कर रहा है तो फ़ुक़राए मुहाजिरीन का वसीला ले रहा है इन कमज़ोरों की वजह से। तो यहाँ कमज़ोर से मुराद वो कमज़ोर मोमिनीन माली और असबाब के एतबार से कमज़ोर है, दौलत के एतबार से कमज़ोर है, ईमान के एतबार से दिल बड़ा दौलतमंद है, आमाल के एतबार से दिल बड़ा दौलतमंद है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तग़बितना फाजिरन बिनिअमतिन फ़इन्नका ला तदरी मा हुवा लाक़िन बअद मौती इन्ना लहु इंदल्लाहि क़ातिलन ला यमूत यानी नार, रवाहु फ़ी शरीह सुन्नाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम किसी बद अमल पर किसी नेमत की वजह से रश्क न करो, किसी बद अमल फासिक और फाजिर पर किसी नेमत की वजह से रश्क न करो, इसलिए कि तुम नहीं जानते कि वो मरने के बाद किस चीज से मिलेगा। फ़इन्नका ला तदरी मा हुवा लाक़िन बअद मौती, तुम्हें नहीं मालूम कि वो मरने के बाद किन चीजों से मुलाकात करने वाला है, बेशक उसके लिए अल्लाह के नजदीक कातिल है, यानी कत्ल करने वाली मारने वाली चीज है, यमूत जो उसे मार दे यानी अन्नार यानी आग, अल्लाह के नजदीक न मरने वाला जानलेवा है यानी आग, अल्लाह के नजदीक उसके लिए ऐसी चीज है जो इसके मरने के बाद उसकी जान लेने वाला है। मतलब हदीस पाक का ये है कि किसी बदअमल, किसी फासिक और फाजिर, किसी बुरे आदमी को अल्लाह ताला ने कोई नेमत से नवाजा है, दौलत दी है, मगर वो शराबी है, अल्लाह ने उसे दौलत दी है मगर जुआरी है, सट्टा खेलता है और इसी तरह की दीगर बदआमालियों में लगा पड़ा है और उसके पास नेमतें बहुत है, हर चीज की आसानी है, तो हुजूर फरमाते हैं कि किसी बदअमल पर नेमत देखकर रश्क न करो कि मुझे क्यों नहीं मिला, तुझे नहीं मिला वो बेहतर है इसलिए कि इसको मिला है। हुजूर फरमाते तू नहीं जानता है कि इसके बाद जब इसे मौत आने वाली है तो ये किन चीजों से मिलने वाला है, ये ऐसी चीज से मिलेगा जो नार जहन्नम आग है, जो आग उसकी जानलेवा है और वो आग कभी खत्म नहीं होने वाली है, ऐसी चीज से मिलने वाला है। अगर तुम्हें वो चीज दिखा दी जाए तो तुम दुआ करो कि तुम्हारे लिए बेहतर है, हम जहां है वहीं बेहतर है। तो ये उसको बदअमल और बुरे इंसान को कभी कोई नेमत अल्लाह दे देता है तो हम कहते हैं उसके पास है, मेरे पास, अरे उसके पास है, उसके लिए वो कातिल है, उसके लिए बाद में कितनी परेशानियां खड़ी होने वाली है वो तुम नहीं जानते। ये बदअमल अपनी बदआमाली की वजह से आग से मिलने वाला है। हुजूर फरमाती इन्नका ला तदरी मा हुवा लाक़िन बअद मौती, वो अपनी मौत के बाद किन किन चीजों से मिलने वाला है तुझे मालूम नहीं है। तो जाहिरी देख रहा है इसके बाद वो एक ऐसी आग से मिलने वाला है जो आग कभी खत्म होने वाली नहीं है। लिहाजा तो अगर देख ले कि वो किस चीज से मिलेगा तो ये ख्वाहिशी ना करेगा, तो रश्क ना कर, जहां अल्लाह ने जिसको दिया है
वो उसके पास रहे, तुझे नहीं दिया है तो अल्लाह की बारगाह में सब्र कर, कनात कर। कल मैंने अर्ज किया, बंदा जब किसी से कहता है कि इसको इतना क्यों दिया, इसको क्यों मिला, मुझे नहीं मिला, तो ये कहना अल्लाह की किस्मत पर एतराज है, तकसीम पर एतराज कर रहा है, तकदीर पर एतराज कर रहा है। गोया ये कह रहा है कि इसको नहीं मिलना चाहिए, यानी अल्लाह ने दिया और ये इनकार कर रहा है। कहां जाए ये बात, कहां पहुंच जाती है। तो जिसको जो दिया है अल्लाह ताला ने, उसी पे साबिर रहे, उसी पे काने रहे, तो फिर शुक्र का जज्बा बेहतर होता है। दूसरों को देखना है तो हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कि उन्जुरू इला मा अस्फला मिनकुम, तुम में से जो नीचा है उसे देख ले, तुम में से जो नीचे है, कल का दर्स हदीस में, कल के दर्स हदीस में ही था, तुम में से जो नीचे है उसे देख ले, बाकी जो तुझे अल्लाह ने दिया है ये हिकमत के तहत दिया है। अगर ज्यादा देता तो तेरे लिए नुकसान होता, इसलिए कम दिया, और जिसे ज्यादा दिया है अल्लाह ताला ने तो फिर उसमें भी कई हजार हिकमतें हैं। तो फिर रब जिस हाल में बंदे को रखता है, बंदा होने के एतबार से ये सोचे कि मुझे जो रब दे वही मेरे लिए बेहतर है। न हिजरी अच्छा न विसाल अच्छा, न हिजरी अच्छा न विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। तो ये बंदों पर अल्लाह ताला के मुख्तलिफ एहसानात और मुख्तलिफ करम होते। इसलिए सरकार के बारगाह में चंद साहबा आते थे, चंद लोग आते थे, हुजूर दुआ कीजिए कि मैं मालदार बन जाऊं। हुजूर फरमाते तेरा गरीब रहना बेहतर है, तेरा गरीब। हजरत सालबा का वाकया है, सालबा बिन अबू हातिम गरीब साहबी थे, बारगाह रिसालत में आए, हुजूर दुआ कीजिए मैं मालदार। हुजूर कहते हैं तेरा गरीब रहना बेहतर है सालबा। फिर गुर्बत ने परेशान कर दिया, फिर आए कहा हुजूर दुआ कीजिए अल्लाह मुझे माल दे। हुजूर कहते हैं सालबा तेरा गरीब रहना बेहतर है। तीसरी मरतबा आए तो हुजूर ने दुआ कर दी, जाओ अल्लाह माल देगा। अब माल दिया अल्लाह ने। तफसीर में एक आयत के शान नुज़ूल में पूरा वाक़या अर्ज़ कर चुका हूँ। और सालबा नाम के दो साहबी थे, एक सालबा बिन हातिब, एक सालबा बिन अबू हातिब। ये जो वाक़या है सालबा बिन अबू हातिब का है। तो अब हुजूर ने दुआ, सरकार की दुआ हुई और ऐ अल्लाह सालबा को माल दे। अब हुजूर का लबे मुबारक से दुआ निकालना, जाहिर बात है पैगंबर है, वो जो कहें तो फौरन कबूल है। इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली जब दुआए मोहम्मद। जब हुजूर दुआ करें तो वो दुआ गोया दुल्हन है, जैसे ही निकलती है इजाबत और इनायत का सहरा ओढ़ा दिया जाता। इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली जब दुआए मोहम्मद। और इजाबत ने झुककर गले से लगाया। जब बात हुजूर दुआ करे तो फौरन कबूलियत ने गले लगा लिया। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से सब दुआए मोहम्मद। यही है, अल्लाह ने माल दिया, इतना माल दिया, इतना माल दिया। एक बकरी थी, उस एक बकरी में और गाय भैंस जो भी था उसमें इतनी बरकतें हुई। लोग कहते थे सालबा अब इतनी सारी जमीन तुमने ले ली है, अब तुम एक हो, मगर तुम्हारे जानवर इतनी सारी मदीने की जमीन में फैले हैं कि फिर आगे वालों को फिर मकान कैसे मिलेगा, रहने के लिए जगह कैसे मिलेगी। इतने सारे रेवड़, इतने जानवर हो गए। तो कहा इतने सारे जानवर संभालना मदीने में मुश्किल हो गया। तो हजरत क्या किए सालबा, वो जानवरों को लेकर जंगल में झोंपड़ा बना लिए, जंगल में मकान बना। इतने ज्यादा जानवर हो गए, कुछ ही महीने, कुछ ही सालों में, 2 साल नहीं गुजरे थे, और जगह जगह जानवर, उनका दूध और ये सब उनकी तिजारत होने लगी। बहुत माल हाथ आया। हुजूर ने कहा था सालबा तेरे लिए गरीब रहना बेहतर है। इसी दौरान ज़कात का हुक्म उतरा, ज़कात की आयत उतरी, अपने माल में से अल्लाह की राह में दो।
और ज़कात की आयतें उतरी, नुज़ूल आयत हुई, आयत का नुज़ूल हुआ ज़कात के ताल्लुक से। सरकार ने सारे सहाबा को वो हुक्म सुनाया और आमिलीन मुकर्रर कर दिया हुजूर ने कि जब वक्त आए तो फिर ये लोग बाहर निकल कर लोगों के पास ज़कात की वसूली के लिए जाएं और वो माल फिर बैतुल माल में जमा हो। पहले ऐसा था, आज तो वसूली करने हम लोग आते नहीं हैं, न कोई आता है, सफीर लोग आते हैं बेचारे, उनको भी फिर हम लोगों की मर्जी है दे दो दे, वरना वो खाली ही जाते हैं। हम लोग ज़कात निकाल कर जैसे फतेहमारी करते हैं, वो तो फर्ज है, निकालना ही है। फिर बेचारे सफरा को बोलते हैं निकाल दिया ज़कात, अब नहीं है। अरे तो ज़कात निकाली, वो तो फर्ज है, वो नहीं निकालेगा तो मारा जाएगा। रब को पसंद यह है कि इसके साथ इन्फाक फी सबीलिल्लाह, इस फर्ज और वाजिब के साथ कुछ इन्फाल कुछ नफल भी हो, वही रब को पसंद है। और जहाँ इन्फाक फी सबीलिल्लाह या यही मुराद है, वो तो जरूरी है। ज़कात तो नमाज ना पढ़ोगे तो मारे जाएंगे, क़यामत में अजाब है, छुटकारा नहीं है, ज़कात के बगैर छुटकारा नहीं। तो ज़कात निकाल के कोई अपने आप को मुत्तकी परहेजगार ना समझे कि बहुत बड़ा सखी है, फर्ज है। तो अब हुजूर ने उस जमाने में मुकर्रर कर दिया था, आमिलीन जाएंगे, इलाका इलाका जाएंगे और लोगों से वसूली करेंगे, ज़कात लेंगे, नहीं देखा कार्रवाई करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए ताकि जो दौलत पे सांप बिठा के रखते हैं उसको थोड़ा हटाया जाए। तो ज़कात का हुक्म उतरा। अब सहाबा चले, सालबा के पास भी पहुंचे, आयत सुनाई कि ज़कात की आयत करीमा उतरी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे माल में से इतना तलब किया है, इतनी ज़कात होगी। अब सालबा ने इनकार नहीं किया था ज़कात देने से। जब आयत सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, मैं बारगाह रिसालत में आता हूं। तरद्दुद किया, तवक्कुफ किया, वक्फा किया, वरना जज्बा और जो है इश्क़े मुस्तफ़ा के हुजूर ही की दुआएं से ये सब कुछ है। होना तो ये चाहिए था कि हुजूर का भेजा हुआ फरिश्ता है, गुलाम है, तो फिर अमल ये होना चाहिए कि अरे हुजूर ने भेजा है, ये सब है बरकत दुआएं मुस्तफ़ा ही का सदका है, जितना चाहे ले जाओ, ये अमल होना चाहिए। मगर इनकार भी ना किया कि नहीं दूंगा, अगर इनकार करते तो काफिर हो जाते। इनकार भी नहीं किया, बस ये है कि तवक्कुफ किया, जस्ट टेक द रिसेस, वक्फा लिया। और वो सहाबा जो आमिलीन थे हुजूर की बारगाह में पहुंचे। जैसे सरकार की बारगाह में पहुंचे, इससे पहले कि ये सालबा का हाल बयान करे, सरकार खड़े हो गए और हुजूर इन दोनों आमिलीन, इन ज़कात वसूल करने वाले इन दोनों सहाबा की पूरा किस्सा बयान करने से पहले हुजूर खड़े हो गए और फरमाते हैं हलक सालबा, ए सहाबा सालबा हिलाक हो गया, सालबा हिलाक हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब फिर वो बारगाह रिसालत में आए कुछ दिनों के बाद, हुजूर माल लेके आए हो। सरकार कहते मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। अल्लाह अल्लाह। बताइए, हुजूर मुंह फेर लेते, चेहरा फेर लिया सरकार ने। इससे बड़ी कोई कयामत है कि मुस्तफा रूठ जाए? इससे बड़ी कोई कयामत है कि सरकार चेहरा फिरा ले? जिससे तुम रूठो वो बरगश्ताए दुनिया हो जाए। या रसूल अल्लाह, जिससे आप रूठो वो बरगश्ताए दुनिया हो जाए, और जिसे आप चाहें कतरा हो तो समंदर हो जाए। हुजूर जिससे रूठ जाए। अल्लाह अल्लाह। सालबा लेके आए का हुजूर कहते हैं नहीं, मैं नहीं कबूल करूंगा। पूरा वजूद हिल के रह गया, थर थरा गए। साहबा कहते थे सालबा तुझे हुजूर ने कहा था तेरा गरीब रहना बेहतर है। खैर वो चले गए। फिर कुछ वाकयात हुए, फिर जो है वो 12 आते रहे मगर सरकार कबूल न किए।
अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, उनके पास लेके आए माल का, हुजूर आप लें। का जब मेरे नबी ने न लिया तो अबू बकर की हिम्मत है कि माल ले लें। फिर सारा माल खत्म हो गया, एक दो बकरियां मरती रही, जानवर मरते रहे, फिर पहली हालत पे आ गए। फिर अबू बकर के जमाने में आए, फारूक आजम के जमाने में आए, हुजूर आप तो ले लें। कहा नहीं, मेरे दो साथी जब कबूल न किए तो मैं उमर बिन खत्ताब कैसे कबूल करे। यहां तक अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि इस वाक़ये का ऐसा सदमा लगा था सालबा पर कि मदीना के बाजार में बैठकर मिट्टी को उठा के अपने सर पे रखते थे और कहते थे सदका रसूलुल्लाह, हुजूर ने सच कहा, सालबा हिलाक हो ही गया, सालबा हिलाक हो ही गया, आका ने सही कहा था, सालबा तेरा गरीब रहना बेहतर है। काश वो उस बात को समझ जाता तो आज ये हाल न देखना पड़ता। इस कदर सदमा हुआ था इन वाक़ये का कि मदीने के राहों में बैठकर सालबा मिट्टी अपने सर पे उठा के फेंकते थे और कहते थे सालबा तू तो हलाक हो ही गया। ये जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, तो बहुत सारे लोग ऐसे आते थे, हुजूर ने कहा कि नहीं, तुम जिस हाल में हो उसी में बेहतर, ज्यादा की तरफ मत कर। तो रब जिसे जो दे वो हिकमत के तहत देता, वो अंदाजे से हिकमत के तहत देता है। अब किसी को ज्यादा दिया है, हम ये कहें कि उसे क्यों इतना दिया है, अल्लाह की तकसीम पर एतराज कर रहा है। तो यही है, हुजूर फरमाते हैं कि ला तगबितन्ना फाजिरन, किसी फाजिर को अल्लाह ने जो नेमत दिया है, फासिक और किसी बदअमल को जो अल्लाह ने नेमत दी है उसे देखकर तू रश्क न कर। फ़इन्नका ला तदरी मा हुवा लाक़िन बाद मौती, तू नहीं जानता है कि वो मौत के बाद किन चीजों से मुलाकात करने वाला है। इन्ना लौ इंदल्लाह है कातिलन ला यमूत, बेशक उसके लिए अल्लाह के पास ऐसा जानलेवा है जो नहीं मिटने वाली चीजें, यानी आग, वो आग अल्लाह की बारगाह में उसकी जान लेने वाली है। इन्हीं चीजों की वजह से लिहाजा तू ख्वाहिश मत कर, तू जिस हाल में है वहीं बेहतर है, कनाअत पर रहे और कनाअत पसंदी इख्तियार करे, यही बेहतर है। अन अब्दुल्लाह इब्न अमर क़ाला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व सनतु व इज़ा फ़ारक़त दुनिया फ़ारक़त सिजना व सना। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया ये मोमिन का कैद खाना है और उसकी कहत साली है। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना और उसकी कहत साली है। मोमिन के लिए दुनिया ऐसा है जैसे कहत साली है उसके लिए। वइज़ा फ़ारक़त दुनिया, और मोमिन जब दुनिया छोड़ता है, फ़ारक़त सिजना व सना, तो गोया ऐसा ही है जैसे कैद खाने से छूट गया और कहत साली से छूट के हरियाली में गया। यही है मोमिन का हाल। इसलिए कि अगर दुनिया में ज्यादा माल और असबाब नहीं है तो गम नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो दुनिया वैसे ही कैद खाना है और कैद खाने में ज्यादा नेमतें नहीं होती, कहत साली है। मोमिन के लिए फायदा फ़ारक़त दुनिया फ़ारक़त सिजना व सना, जब मोमिन दुनिया छोड़ गया तो ऐसा है जैसे कैद से छूट गया और कहत साली से छूट कर वो हरियाली की दुनिया में गया। तो कैद से छूटा, वो शेर मशहूर है, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, अरे कैद से छूटा वो अपने घर गया। तो ये दुनिया तो कैद खाना है, यहाँ मोमिन को नेमतें मिले ना मिले, तफसीर अहादीस में जो रिवायतें हैं कि आखिरत में तो अल्लाह वो नेमतें देने वाला है जिसका ख्याल और जिसका तसव्वुर बंदा कर ही नहीं सकता, वही की नेमतें हैं। तो दुनिया तो परेशानी का नाम है, दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाने का नाम है, कहत साली का नाम है। ज्यों का त्यों ये 50-100 साल गुजर जाने वाले हैं और हकीकी जिंदगी आखिरत की है, जन्नत की है, वहां की नेमतों की है। इसलिए मोमिन
इससे बेहतर दुनिया में जा रहा है। और किसी ने कहा था मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात, मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। तो यही ताल्लुक से दीगर अहादीस आ रही है इंशाअल्लाह।